योगेंद्र यादव ने अब एक खुलासा किया है और यह खुलासा कोई नया खुलासा नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये जो किसान आंदोलन है ये एक राजनीतिक स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं किसानों के नाम पर। किसानों को हराने के लिए ये कांग्रेस की टीम बी है, इसको हम पहले से कह रहे थे। लेकिन इसको जिस तरह से किसान नेता काउंटर करते थे और वो कहते थे नहीं जी हम तो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना हम राजनीति में आएंगे ना हम चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब एसकेएम के जो मेंबर हैं और एक्टिव नेता रहे ये चुनाव के पहले इस किसान आंदोलन के नाम पर योगेंद्र यादव बाकायदा एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पिच तैयार की। वो ये कह रहे थे क्रिकेट की भाषा में कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में खिलाड़ी नहीं थे, हम थे बुलडोजर, हम थे रोड रोलर, मतलब जैसे पिच पे बिछाकर और उसको चलाया जाता रोलर को। तो कह रहे हमने पिच तैयार की और फिर उस पिच पर लड़ना था। समाजवादी पार्टी ने ठीक से बैटिंग नहीं की। उन्होंने क्रिकेट की भाषा में बोला कि समाजवादी पार्टी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, नहीं तो हमने तो माहौल बनाने के लिए पूरी कोशिश की। अब आप समझिए ये जो अभी तक राकेश टिकैत बोलते आए थे और राकेश टिकैत के बहुत सारे फॉलोवर ये कहते थे नहीं जी ये तो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, गन्ने का बात है, एमएसपी की बात है। भैया एमएसपी तो जो गारंटी की बात कर रहे हो वो तो कोई सरकार नहीं दे सकती, और एमएसपी पर डबल खरीद बीजेपी के शासन में हुई। इसका मतलब जो किसानों के हित की बात है वो तो योगी सरकार में ज्यादा देखी गई। गन्ने की पेमेंट लास्ट दिसंबर तक की कर दी गई और चीनी मिलें खोली गई। लेकिन उसके बावजूद जो माहौल बनाने की कोशिश ये किसान नेताओं ने की उसमें राकेश टिकैत भी शामिल था, लेकिन राकेश टिकैत कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। योगेंद्र यादव ने कम से कम ये माना और खोल भी दी पोल। अब आपको बता दूं वो कहते हैं कि हम खिलाड़ी नहीं रोलर थे, किसानों का विरोध प्रदर्शन एक राजनीतिक स्टंट था। अब आप समझिए कितनी भयंकर है कि आप 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आने से रोकना है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और इस प्लानिंग में आपका ध्यान है 2024 पे भी, लोकसभा के चुनाव में। ये जो राकेश टिकैत है ये तो कई बार अपने बोल चुका है कि हमारी ये जो लड़ाई है ये 2024 तक जारी रहेगी। इसका मतलब प्लानिंग तब तक थी, और थी क्या अभी है। लेकिन अब ये पोल खुली है क्योंकि काट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती, ऐसा कहावत है। ये एक बार इन्होंने चढ़ाई और इस चढ़ाने में इनका कोई असर हुआ नहीं, सरकार फिर से योगी जी की यूपी में बन गई। यहां तक कि राकेश टिकैत के गांव में सिसोली में उनका जो बूथ है उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट ज्यादा मिले। ये बता रहा है कि गांव के अंदर उनके बूथ के अंदर कौन होंगे, उसके मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसी, वो भी राकेश टिकैत को मानने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं कि किसानों के हित में सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने काम किए तो वो बीजेपी थी, योगी जी थे, जिन्होंने बंद पड़ी हुई चीनी मिलों को खोला, एमएसपी पे डबल खरीद की, ये रिकॉर्ड था, और किसानों को सम्मान निधि मिली, गांव में बिजली का स्तर सुधरा, गांव के अंदर सड़क बनाई गई, सम्मान निधि मिली। लेकिन जो गरीब किसान थे उनके लिए क्या नहीं किया। उनको मकान मिले, शौचालय बनाने को पैसा मिला, गैस दी, बीमा हुआ, उनको सारा कुछ तो दिया। अब एक मुद्दा था जो ये किसान नेताओं का एमएसपी को लेकर, वो चला नहीं, क्योंकि आप झूठ कब तक फैलाओगे। आप कहोगे एमएसपी को लेकर गारंटी नहीं हुई, तो राकेश टिकैत ने कोशिश तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनको दिख रहा था कि भैया पिछले साल से 70 साल बीत गया, जितना गेहूं और धान सरकारों ने आज तक एमएसपी पर खरीदा है उससे बीजेपी की सरकार में तो डबल खरीद हुई है। तो एमएसपी पर लेकर कैसे घेर रहे हैं, ये किसान नेताओं का मुद्दा है। दूसरा इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की लखीमपुर खीरी को। लखीमपुर खीरी हिंसा ना हुई होती, मैं बता रहा हूं फिर से कि अगर वहां किसान धरने प्रदर्शन में ना जाते, एक कार्यक्रम था वहां केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को आना था, वो आते, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को आना था, वो आते और अपना भाषण देके कार्यक्रम से चले जाते।
विरोध प्रदर्शन करो, आप काले झंडे लो, पीले झंडे लो, ये आपकी आजादी है, लेकिन आप हेलीपैड को घेर लोगे, सड़कों को घेर लोगे, और बीजेपी के शासन में आप बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री को, पार्टी का उप मुख्यमंत्री मतलब नहीं है, वो तो उप मुख्यमंत्री है ना, उनको नहीं आने दोगे। एक गृह राज्य मंत्री है, उसका रास्ता रोकोगे, उसके बेटे पे हमले की कोशिश करोगे, तो भागने की कोशिश में अगर गाड़ी के नीचे कोई आ गया उसको मुद्दा बनाओगे। ये बनाया गया, और आज योगेंद्र यादव मान रहा है, हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल मुद्दा था, ये मुद्दे बनाए गए, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पर कोई हिंसा हुई, चाहे वो लखीमपुर खीरी में हुई। और इसीलिए लखीमपुर खीरी के रिजल्ट को आप देखिए, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, क्योंकि जो मीडिया के जरिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश योगी जी के विरुद्ध की गई थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध लास्ट तक ये कहते रहे ये राकेश टिकैत टाइप के नेता कि उनका इस्तीफा तो हुआ ही नहीं, तो ये समाजवादियों ने थोड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन इस जनता में दिमाग है। जो लखीमपुर के लोग हैं वो समझ रहे थे कि यार एक गृह राज्य मंत्री होते हुए उनका बेटा जेल के अंदर बंद है। ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, और उसके बावजूद गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये हुआ है, जनता के समझ में आया, और ये भी समझ में आया जो लोकल लोग थे एक्चुअल हुआ क्या था। हमें केवल आधी फिल्म दिखाई गई, वो कि जो जीप कुचल कर जा रही है, उसके पहले क्या हुआ ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था। ये लोकल जनता की आंखों में कैद था, और इसलिए लोकल जनता ने उस बात को सिरे से नकार दिया जो ये किसान नेता कह रहे थे। वहां एक बात और हुई थी जिसको अभी तक किसी मीडिया ने नहीं उठाया कि वहां चंडीगढ़ के, पंजाब के किसान कैसे पहुंचे, कोई नहीं उठाया। लेकिन सरकार ने संजीदगी दिखाई, और सरकार ने कहा ठीक है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता का भी कहीं नाम आ रहा है, चाहे वो मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, जेल जाएगा। जेल गया। इससे जनता को भरोसा हुआ, और रिजल्ट सामने है कि लखीमपुर की सभी सीटों पर किसानों की जो वोट थी, उन्होंने भरपूर जो वोट थी वो बीजेपी को दिया। ये है एक पारदर्शिता, और इसको ये अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर फर्जी एक एटमॉस्फेयर तैयार करने की कोशिश हुई, पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश हुई, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को घुसने नहीं दिया, इन्हीं मुद्दों से भड़का दिया किसानों को। तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव के पहले ये एक तरह की चुनौती है कि इस तरह के षड्यंत्र, साजिश फिर भी होंगे, और उनको इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। इन साजिशकर्ताओं से निपटने के लिए उनको ध्यान रखना होगा कि हमको करना क्या है। ये फिर से करेंगे। ये योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं ना, वो तो चलो उन्होंने इसलिए कह दिया बड़ाई में, ताकि पता लगे भाई इस देश में आंदोलनजीवी कौन है। आंदोलन करना है तो किससे कांटेक्ट करें, होता है ना, कई बार प्रचार करते हैं आपको बैंड बजवाना है तो किससे कांटेक्ट करें, घर बनवाना है तो किससे कांटेक्ट करें, लोग विज्ञापन करते हैं। ये योगेंद्र यादव टाइप के लोग जो हैं, जो मोदी जी ने इनको शब्द दिया था आंदोलनजीवी, ये वही हैं। टीवी पर आकर, एनडीटीवी इनका पसंदीदा चैनल है, तो वहां बैठ करके अपना प्रचार करते हैं। किसी को देश में आंदोलन कराना हो तो कांटेक्ट करें योगेंद्र यादव। और वो नाम इस तरह का नहीं है, लेकिन बताने को यही है, मेधा पाटेकर हुई, ये हुई, ये इसी तरह के नाम है। एक नाम उत्तर प्रदेश से जुड़ गया है, राकेश टिकैत, कि भाई अब आंदोलन के लिए कभी संपर्क करना हो किसी को तो करवा दो, कोई मुद्दे ले आओ। 3 कृषि बिल किसानों के हित के, और इन्होंने किस तरह से देखो माहौल बनाया कि किसानों के दिमाग में ये भर दिया कि ये 3 कृषि बिल विरोध के हैं। हालांकि वो, इनके साथ संख्या कितनी थी, कुल किसानों की जनसंख्या का 1% किसान इनके साथ मुश्किल से आंदोलन या इनके सपोर्ट में उतरा। लेकिन नैरेटिव सेट करने में ये मास्टरी हासिल किए हुए हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा के पत्रकार पिछले 6 दशक से पत्रकारिता जगत में है, चैनलों में कब्जा है, और इसलिए वो नैरेटिव सेट कर ले जाते हैं। बीजेपी नैरेटिव सेट करने वालों से काउंटर करने में अभी माहिर नहीं है, वो इस मामले में फेल है, वो फिर बचाव वाली मुद्रा में दिखाई देती है। तो ये अब बीजेपी को समझना होगा कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं, ये इस तरह के षड्यंत्र फिर से करेंगे, फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। समझना होगा कि अब ये अगली चाल क्या चलेंगे, और उन चालों को तुरंत तत्काल रोकना होगा। हमने देखा होगा कि ये तो एक कृषि बिल वाला मामला था,
ये मोदी जी ने बिल वापसी लिए उससे खत्म हो गया। बीच में हमने देखा जिस तरह से हिजाब को लेकर के एक आंदोलन चला कर्नाटक में, लेकिन उसको लेकर के जो चर्चाएं टीवी पर हुई उसका इफेक्ट डालना चाह रहे थे ये 5 राज्यों के चुनाव में। तो इस तरह के ये नैरेटिव सेट करते हैं। अब इनका खुलासा हुआ है, अब राकेश टिकैत का क्या होगा इस सब की नजर है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बुलडोजर बाबा सत्ता में आ गए हैं। क्या राकेश टिकैत की बदजुबानी और उल्टे सीधे बयानबाजी पर कुछ FIR दर्ज होंगी, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी, देखना होगा। वंदे मातरम।